तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था के नोट्स है, क्लास के बाद में सेंड कर दूंगी। और 4 या 5 पेज है, इन 4 या 5 से बाहर नहीं होगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो इन 4-5 पेजों के अंदर से ही आएगा। मैंने कहा था लास्ट में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से, पॉलिटिक्स, सिविक से रिलेटेड जितने भी नोट्स है वो सारे आपको मिल जाएंगे, उसी की रिवीजन कर लेना, वही सफिशिएंट है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, भारत का संविधान, अगर हम बात करें संविधान का निर्माण की, तो भारतीय जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों का संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ेंगे बस, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ठीक है, कि जो है हाईलाइट कर देती हूँ मैं एक बार इसको। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, स्थायी। फिर ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें 7 सदस्य की समिति बनाई गई थी। और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंकित किया गया था। और 26 जो है जनवरी 1950 में जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, मतलब 1949 को अपनाया गया था। अगर बात करें 26 जनवरी, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है कि 26 जनवरी 1940 26 नवंबर है, 26 नवंबर 1949 को तो ये अपनाया था, संविधान जो है ये अपनाया गया था। 1949 को अपनाया, और फिर उसके एक साल अगले साल ही 26 जनवरी, 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था। ये लागू हुआ था। तो 26 जनवरी को 26 नवंबर को अपनाया था, और 26 जनवरी को ये लागू हुआ था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। कमेटी का गठन, ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सच्चिदानंद की अध्यक्षता में ये हुआ था। 1950 से इस संपूर्ण भारत में लागू किया गया। ठीक है, 1950 में पूरे 26 जनवरी को इस पूरे देश में लागू हो गया था। और पारित कब हुआ था? जो मैंने बता दिया, 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें यही चीज थी जो इम्पोर्टेंट थी। फिर है संविधान का प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा गया है। और ये 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा निरपेक्ष तथा समाजवादी एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं कि कौन ये शब्द कहाँ जोड़े गए थे? कौन से शब्द? निरपेक्ष और समाजवादी। कौन से शब्द? निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है ये कौन से संशोधन में जोड़े गए थे? तो याद रखना है 42 संशोधन में जोड़े गए थे। ठीक है, तो अब तक हमने जो जो पढ़ लिया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो है संविधान का निर्माण कब हुआ था। संविधान का निर्माण की बात करें तो संविधान सभा का प्रथम, सबसे पहले संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। हमारा देश कब जो आजाद होने से 1947 में आजाद हुआ था, उससे 1 साल पहले हुआ था अधिवेशन। ठीक है, 1 साल पहले हुआ था। तो इस तरीके से डेट याद रखी जा सकती है। और जो है इसकी अध्यक्षता जो थी, इसकी जो अध्यक्षता थी जो है ये दिल्ली में हुई थी। किसके? डॉक्टर सच्चिदानंद के अध्यक्षता में हुई थी। इसके स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो इसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, आरपी थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, और जो है किसकी अध्यक्षता में? भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें को 2 डेट याद रखनी है। एक तो 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान को अपनाया गया। एक वर्ड है अपनाया, इसमें अपनाया वर्ड याद रखना है। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। और जो है लागू किया गया, ठीक है, अपनाया की जगह दूसरा लागू किया गया, लागू 1950 में किया गया, 1950 में 26 जनवरी में। तो ये डेट याद रखनी है। और संशोधन कौन से संशोधन में बताया गया है? कौन से संशोधन में निरपेक्ष और समाजवादी नाम दिए गए हैं? निरपेक्ष और समाजवादी नाम जो है ये जो है 42 संशोधन अधिनियम 1976 में दिए गए हैं। बस इतना ही इसमें से याद रखना है, बाकी सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पूरे में बस यही याद रखना था जो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ से पूछा जाएगा, 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो अगला बढ़ते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका, भारतीय संविधान के सूत्र बता रखे। देखो हमने किससे क्या लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इस टेबल में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा। तो ये टेबल पूरी रट लेना। देखो अमेरिका से हमने क्या लिया, अमेरिका से हमने जो है मौलिक अधिकार लिए, न्याय पुनरावलोकन लिया, संविधान की सर्वोच्चता ली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली, ठीक है, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति पर उच्चतम एवं उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपदा की विधि ली। ये दो वर्ड ज्यादा याद रखना, हटाने की विधि और वित्तीय आपदा जो है हमने कहाँ से लिया, संविधान के लिए अमेरिका से लिया। ब्रिटेन से हमने संसद प्रणाली ली, ब्रिटेन से क्या याद रखना है, संसद प्रणाली, एकल प्रणाली, ठीक है। बस मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था, याद रखना है प्रणाली। ब्रिटेन से ली प्रणाली, ब्रिटेन से ली प्रणाली दो, एक संसद और एक एकीकरण, एकीकरण, ठीक है, ये दो प्रणाली ली थी। तो ब्रिटेन से हमने प्रणाली ली। आयरलैंड से हमने क्या लिया, नहीं भी दिख रहा तो सुन लो, आयरलैंड से हमने क्या लिया, आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक लिया, हमने नीति निर्देशक तत्व लिए, आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए, और जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की और आपातकालिक उपलब्ध लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली और समवर्ती सूची ली, यही दो याद रखना है, प्रस्तावना और समवर्ती सूची ली। सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए, जिसको हम बोलते हैं रूस, रूस से हमने क्या लिया, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य। पिछली बार रूस का पूछा हुआ था, उससे पिछली बार अमेरिका को क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अमेरिका से हमने क्या लिया, और ब्रिटेन से। ये तीन ज्यादा पूछे जाते हैं, ब्रिटेन, रूस और जो है ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, ठीक है, पूछ लेते हैं। कनाडा से फिर ये देखो, जापान से हमने विधि ली थी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली। फ्रांस से हमने गणतंत्र शासन लिया। कनाडा से हमने जो है संघात्मक शासन व्यवस्था ली थी। और दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन की प्रक्रिया ली थी, जो बदलाव होते हैं वो ली। और जर्मनी से हमने आपदाकालीन प्रबंधन के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकारों को संबंधित शक्तियां ली थी। तो हमने जब संविधान बनाया था तो हमने हर देश से कुछ ना कुछ लिया था, और हमने हर देश से क्या क्या लिया था वो याद होना चाहिए, ठीक है, वो याद करना जरूरी है। एक बार और याद कर लेते हैं, हमने क्या लिया, हमने जो है हमने अमेरिका से क्या लिया, अमेरिका से हमने, मैंने बता दिया, जो है हटाने की विधि, वित्तीय आपदा, मौलिक अधिकार, ये सब लिए। और ब्रिटेन से हमने दो प्रणाली ली, कौन सी प्रणाली ली, एक तो एकीकरण और एक संसदीय शासन प्रणाली। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली और समवर्ती सूची ली। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए। जापान से हमने जो है विधि और स्थापित प्रक्रिया ली। फ्रांस से रिपब्लिक शासन लिया, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति ली। कनाडा से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था ली। और अपशिष्ट स्पेशल शक्तियों केंद्र के पास होना, ये हमने लिया, ठीक है, जो है स्पेशल पावर्स ली और संघात्मक शासन लिया। दक्षिण अफ्रीका से हमने जो है संशोधन लिया। और जर्मनी से हमने आपदाकालीन के प्रवर्तक के दौरान, आपदाकाल जितने भी नियम थे वो हमने यहीं से लिए थे, ठीक है। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना दे रखी है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उस समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब से व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा के आज दिनांक 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा इस संविधान का अंगीकृत अधिनियम और आत्मा परित करते हैं, ठीक है। तो ये उसी का जब ये संविधान की प्रस्तावना तैयार हो रही थी तो ये बॉक्स लिखा गया था पूरा का पूरा जो है संसद द्वारा। तो बस इसके अंदर, इस पेज के अंदर जो याद रखना है, इस पेज के अंदर जो याद रखना है वो बता देती हूँ मैं, क्या याद रखना है। पूरे 4-5 पेज है, बस इस पेज में जो याद रखना है, इस पेज में टेबल याद रखनी है पूरी, और इसके अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो करना है, ये याद नहीं करना है, ठीक है। ये बस समझना था, समझ लिया। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने हैं और ये पूरी टेबल याद करनी है इस पेज के अंदर। क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। हाँ 3-4 पेज हो रहा है बस, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट है नागरिकता, नागरिकता वाला टॉपिक ये रहा। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता, ये तो पता ही होगी। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार ये किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्मजात के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है एक तो, ठीक है।
और या फिर वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग यहीं रह रहे हो, जब आपको मिल जाएगी। देशीकरण और पंजीकरण और भूमि विस्तार द्वारा आपको नागरिकता मिल सकती है। इन 5 अधिनियम के अंतर्गत अगर हम शामिल है तो आपको देश की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, नहीं है तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये था कौन सी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के दौरान। अगर आपको भारत देश की नागरिकता चाहिए तो आपके पास जन्मजात वो होना चाहिए, वंशानुगत होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक भी चलेगा तो भी हो जाएगा, देशीकरण द्वारा या पंजीकरण द्वारा या भूमि विस्तार द्वारा। तो ये तो था बस नागरिकता के अंदर। भारतीय नागरिकता का अंत कब वहां होता है? नागरिकता को परित्याग करने पर, किसी अन्य देश को नागरिकता स्वीकार कर लेने पर या सरकार द्वारा इसे छीनने का नागरिकता का अंत हो जाता है। ठीक है, फिर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो ये इंपॉर्टेंट वाले ही लिखे हुए, ज्यादा नहीं है। ठीक है, जो पूछे जाते हैं ये तो बहुत सारे हैं, बस जो पेपर में पूछे हुए वही शामिल किए हैं। ठीक है, एक है इस जब संविधान के परिवर्तन किया गया उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संशोधन, अभी पढ़ाया था मैंने 44वें वो 42 संशोधन था, वो 42 था जिसके अंदर 2 वर्ड बताए थे मैंने, एक निरपेक्ष, एक धर्मनिरपेक्ष और एक आपका था समाजवादी। ठीक है, एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी 42 संशोधन में पढ़ाए थे, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं 44 संशोधन। 44 संशोधन आपका जो है ये मूल अधिकारों की बात करता है। ठीक है, 42 तो आपका निरपेक्ष और जो है निरपेक्ष की बात कर रहा था और समाजवादी की बात कर रहा था, लेकिन 44वां संशोधन आपके मूल अधिकारों की बात करता है, याद रखना है। 44वां संशोधन आपके मूल अधिकारों की बात करता है। अब पढ़ने वाले हैं हम क्षमता का अधिकार। पूछ लेते हैं समता का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार कहाँ से कहाँ था? 14 से 18 अनुच्छेद के अंदर हम समता का अधिकार पढ़ते हैं, जिसमें 14 से 18 के अंदर हम जो है इक्वालिटी के अधिकार की विधि के समक्ष जो है समता का अधिकार हो, धर्म जाति इन सब के प्रति जो है कोई भेदभाव ना हो। अनुच्छेद 16 नौक नियोजन के विषय पर अवसर की क्षमता हो, अपृष्टता का अंत हो, उपाधियों का अंत हो, बस यही है। ठीक है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार मिला 19 से 22 के अंदर, जिसके अंतर्गत अधिकार सम्मिलित है, बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होना, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र से जो है आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने बसने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता शामिल है। 20 के अंदर अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध शामिल है। 21 के अंदर ग्रहण एवं देही स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21A के अंदर ये वाला इंपॉर्टेंट है, 21 वाला 21A, इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को जो है फ्री जो है ढंग से पढ़ाना, उनके जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पढ़ाना। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो 10 अप्रैल को लागू हुआ था, आरटीए के अंदर पढ़ाया था, जिसके अंदर जो है बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। वो इसी के अंदर तो याद रहेगा, मेरे हिसाब से आराम से याद हो गया होगा। कैसे याद रखना है? 14 से 18 अनुच्छेद जो है समता की बात करता है। 19 से 22 जो है स्वतंत्रता की बात करता है, जिसके अंदर 19 आपने पूरा पढ़ा, फिर आपने 20 पढ़ा। 20 के अंदर अपराधियों के दंड की बात की गई, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई और 21 के अंदर आपकी जो है 6 से 14 वर्ष की बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, ए के अंदर आर्टिकल ए में। फिर अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण भी दिए गए हैं। ठीक है, वो इसी के अंदर है। फिर 23वें अनुच्छेद के अंदर जो है मानव के दुर्व्यवहार और बलवाव श्रम का है। फिर 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध है, कि भाई बालकों को कहीं भी ऐसे खतरनाक जगह पे नहीं लगाया जा सकता। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25, 26, 27, वैसे मैंने एक क्लास ना ये अनुच्छेद वाली ली थी, उसमें मैंने पूरे आर्टिकल्स आपको 150-200 आर्टिकल तो मतलब क्लास के अंदर याद करवा दिए थे। जिसने वो क्लास देखी होगी उसको तो आराम से समझ ही आ रहा होगा। ठीक है, 25 के अंदर जो है धर्म के बारे में बात की गई थी। 28 में उसके कार्य प्रबंध की स्वतंत्रता की बात की गई। फिर इसमें राज्य किसी भी व्यक्ति को जो है ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि जिसकी आय उसकी विशेष धर्म आय संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी जाए, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब धार्मिक रूप से स्वतंत्रता थी उसको कि भाई वो कहाँ पैसे खर्च करने कहाँ नहीं। फिर अनुच्छेद 28 में राज्य विधि से पूर्ण पोषित धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, मतलब राज्य के अंदर धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं होगा। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी थे, जिसमें 29-30 आ गया। संवैधानिक उपयोग के अंदर 32 आ गया। बंदी प्रत्यक्षण परामदेश सारे इसी के अंदर है। ये अनुच्छेद, ये जितने भी अनुच्छेद मैंने इसमें दे रखे हैं ना, वो पढ़ लेना ज्यादातर तो, क्योंकि मैंने फालतू के नहीं दिए हुए, जो इंपॉर्टेंट है ना इस पीडीएफ के अंदर वही है। फिर देखो ये आ गया, फिर ये तो आपके अनुच्छेद थे। फिर उसके बाद 36 से 51 के अंदर जो नीति निर्देशक थे वो देख लेना। आगे बढ़ते हैं।
ये देखो फिर 36 से आके राज्य के नीति निर्देशक की बात की गई है, लोक कल्याण की बात 38 करता है, 38 आपका। फिर 39 में कर्तव्य समान कार्यों का वेतन प्रदान करे, ग्राम पंचायत का गठन, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। तो भी सारे अनुच्छेद है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये 51 तक है, ये आप देख लेना, मैंने याद करवा रखे हैं। जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी हुई है ना, उनको क्लास के अंदर 15-20 मिनट वो क्लास देख लो, 150-200 अनुच्छेद क्लास के अंदर ही याद हो जाएगी, गलती नहीं होगी, ठीक है। वो ही देख लेना, उसमें बहुत ट्रिक के साथ याद करवा रखा है, तो वो देख लेना। फिर है आगे, अभी के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आपने 40 जो है 4 अनुच्छेद में पढ़े थे, 44 संशोधन में पढ़ाए थे अभी। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह, देखो किसने दिए थे मौलिक कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के अंदर 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे, ठीक है। किसके, जब सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा के अंदर। फिर यही है न्यायालय के माध्यम से जो है पर्वत तो नहीं कराए जा सकते, लेकिन संविधान के निर्देशन में दिशा निर्देश के रूप में महत्वपूर्ण थे। अब नागरिक के कर्तव्य बता रखे हैं, संविधान का पालन करे, उसके आदेश, राष्ट्रीय गान, आदर, इन सबका आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनमें पालन करना, प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, यही सब है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, ये आप इग्नोर कर सकते हो इसको, बस अनुच्छेद पढ़ लेना, ये इग्नोर कर देना, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं संघीय शक्ति के बारे में। संघीय कार्यपालिका, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आते हैं, ठीक है। इन तीनों से मिलकर हमारी सरकार बनती है, पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के बारे में बता रखा है, राष्ट्रपति के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए पता ही होगा आपको, 30 हो गई है, 30 होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। भारतीय संघ कार्यपालिका शक्ति का किसी उसी से निहित होती है। इसकी योग्यता बता रखी है, नहीं 30 तो नहीं है, 35 है, देखो 35 है। अगर 30 भी है ना ऑप्शन में, कभी कभार 35 ऑप्शन में नहीं होता, तो आप 30 की तरफ जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ये देखो, ये योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य है, निर्वाचित करने के योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का धारण नहीं किया हो। राष्ट्रपति का चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, और निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य का विधान सभा निर्वाचित किए जाते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिका प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमण मत प्रतिनिधि के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन, देखो यहीं से बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन क्या बनता है, इन पॉइंटों से में ही बनता है। हम लोग कहते हैं कि हाँ हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ से जब क्वेश्चन बनता है, जब अटक जाते हो। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी बता रही हूँ, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, निर्वाचन मंडल करता है। पहला क्वेश्चन क्या बना कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। निर्वाचन मंडल में कौन होता है, निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 3 लोग शामिल होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के जो है सदस्य। फिर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो भी होता है, प्रणाली जो होती है वो मत पर डिपेंड करती है, ठीक है। मतों के जरिए फिर वो चुना जाता है। फिर इसके अंदर जो है अगर राष्ट्रपति का कोई भी केस है, उस पर जो भी कोई बहस वहस चल रही है, इसका निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, और उच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और जो अभी पूछा है कि राष्ट्रपति को शपथ किसने दिलाई, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला उच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति, देखो यहाँ से क्लियर हुआ कि राष्ट्रपति पे अगर कोई केस चल रहा है, कोई भी बहस हो रही है, तो उसका निर्णय भी कौन लेगा, उच्च न्यायालय लेगा, उसको शपथ भी उच्च न्यायालय दिलाएगा, ठीक है। और लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा, निर्वाचित मंडल करेगा। निर्वाचित मंडल के अंदर 3 लोग आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और आपका विधानसभाओं के सदस्य। फिर पद त्याग की बात करें, राष्ट्रपति अपना पद त्याग उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने जो है त्याग पत्र के द्वारा दे सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर संसद में महाभियोग भी चलाया जा सकता है। कार्य शक्तियों की बात कर रखी है भाई, क्या क्या शक्ति होती है, तो सबको ही पता है, आपदाकालीन शक्ति होती है, विधायिक शक्ति होती है, कार्यपालिक संबंधी शक्ति होती है, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज जो है वो अपने कंट्रोल में ले सकता है। राज्य का जो है, राज्य की सरकार को भी जो है हस्तांतरित करने का अधिकार होता है इसके पास।
एक पेज रह गया शायद। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लो एक बार। भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। वह लगातार 2 बार जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और अगर महिला की बात करें, प्रथम महिला की बात करें, तो वो सरोजनी नायडू थी। नीलम संजीव रेड्डी निर्वाचन चुनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे ये, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी निर्वोट चुनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्ण भारत की प्रथम महिला जो है वो आपकी राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है, जो राजस्थान की रहने वाली थी, राजस्थान से आती है ये। राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद 6 महीने के अंदर अनिवार्य होता है उसको भरना। और राष्ट्रपति का वेतन जो है वो सचित निधि पर भारत और आयकर से मुक्त होता है। अब कहीं भी जाए उस पर कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लगता। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति होगा, इसका कार्यालय 5 वर्षों का होता है। ये कहता है अनुच्छेद 63 की भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, उसका कार्यालय 5 वर्षों का होता है, बताता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद जो है वो सबसे बड़ा पद होता है। मतलब जो क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जब पद 5 वर्ष बाद खत्म हो जाता है तो उसे राज्यसभा का उपराष्ट्रपति बना देते हैं, ठीक है। फिर है राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल और अनुमानित प्रतिनिधि पति के अनुसार होता है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वही है। और डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, 2 बार बन चुके थे और 1 बार राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है, वही है। राष्ट्रपति का भी वही निपटाते थे और उपराष्ट्रपति का भी वही निपटाते थे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करें तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। मंत्री राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करते हैं। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है और राष्ट्रपति मंत्रियों का पद गोपनीय की शपथ दिलाता है। तो मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ किसने दिलाई थी? ये भी याद रखना है, उच्च न्यायालय ने दिलाई थी, ठीक है। फिर है विधायकों की बात करें तो संसद के अंदर भारत के केंद्रीय व्यवस्था को संसद कहा जाता है। इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा और संसद के संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और जो है निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को जो है लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा के संविधान अनुच्छेद 80 के अंतर बताया हुआ है कि राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होता है। 250 सदस्यों द्वारा होता है। इसमें 12 सदस्य तो राष्ट्रपति चुनता है, 12 तो राष्ट्रपति चुनेगा और बाकी शेष जो 238 है उनका चुनाव राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा द्वारा होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आपके पास ये गुण होने चाहिए: भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु से अधिक हो, संसदीय विधि निर्धारित करने योग्य हो, शक्तियां एवं कार्य हो, ठीक है। ये अनुच्छेद पढ़ लेना। 249 राज्य सूची के बारे में बताता है। 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताता है। और ये जो है आपका 14 दिनों के रोककर लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों के लिए रोक कर रखी जा सकती है, उसके बारे में बताया था। फिर अनुच्छेद 81 है, जो 81 के अनुसार लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा के अंदर 543 सीट है और इसके अंदर आपकी कितनी थी? 245, जिसमें 12 का चुनाव आपका राष्ट्रपति करता है और बाकी 238 का जो है वोटिंग से होता है। और इसके अंदर 543 है। आगे बढ़ते हैं।
अभी देखो लोकसभा की सदस्य के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद पढ़ लेना है जो जो दे रखा है 108। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की बात करता है। लोकसभा अध्यक्ष में अनुच्छेद 93 लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी, अनुच्छेद 93 बताता है। फिर जीवी मावलकर एवं उपाध्याय श्री अनंत शयनम आंगर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष है। ये दो नाम जो है ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष से लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय लिया है इन्होंने। अभी कौन है जरा बताना, लोकसभा का स्पीकर कौन है ये बता दो। लोकसभा का स्पीकर पता है अभी प्रेजेंट में कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। क्या वर्तमान, देखो वर्तमान में कौन है आपको याद होना चाहिए, और प्रथम कौन है ये आपको पता होना चाहिए। फिर न्यायपालिका की बात कर रखी है, किसमें बात की गई है? अनुच्छेद 124 में बात की गई है, ठीक है, जिसमें उसका गठन कैसे होता है बता रखा है। और उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, 33 न्यायाधीश होते हैं। योग्यता ये होती है भाई, कैसे हटाया जा सकता है? 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, ये धारण करता है जब तक वो 65 वर्ष का नहीं होता, उसके बाद वो हट जाता है पद से। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार कहाँ होता है? अपीलीय क्षेत्र और न्यायालय संरक्षण। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्याय उच्चतम न्यायालय यही है। भारत के राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के समान जो है न्यायिक पुनरीक्षण के रूप में व्यापक शक्तियां प्रदान की गई थी। फिर उच्च न्यायालय के बारे में बता रखा है, कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? 214 अनुच्छेद में राज्य में उच्च न्यायालय होगा, इसकी बात की गई है। फिर वही है, योग्यताएं सब में सेम ही है। ये उच्च न्यायालय के कार्य अधिकार है। बस अब एक ही लास्ट पेज रह गया, फिर आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा, आपकी सिविक्स इम्पोर्टेंट जितना भी था वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल। अब ये राज्यपाल के बारे में बता रखा है। राज्य कार्य की कार्यकारी का प्रधान राज्यपाल होता है, जो मंत्री परिषद को सलाह के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 5 वर्ष के लिए। राज्यपाल अपने कार्यकाल की समिति के पूर्व भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र भेज सकता है। ठीक है, अब राज्यपाल के कार्य और अधिकार बता रखे हैं आपको। कार्यपालिका संबंधी, राज्य के सनद कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। विधायक शक्ति जो है ये विधायकों की शक्ति है। राज्यपाल राज्य विधान मंडल का एक अंग होता है। ठीक है, मतलब पूरा वही है कि क्या राज्यपाल का क्या काम होता है। अनुच्छेद याद करने की, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करना याद, ये पता ही होता है। अनुच्छेद, ये पहला पोर्शन पढ़ लेना जहां जहां अनुच्छेद दे रखे हैं। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से कर पाता है। फिर है विधान परिषद। विधान परिषद के बारे में बताना है, 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानमंडल का उच्च सदन होना चाहिए। उच्च 2 वर्ष की समाप्ति के इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर अपना पद त्याग देता है। ठीक है, ये राज्य में विधान परिषद के आपको बता रखे हैं कहाँ कहाँ है। पूरे देश में बस 6 जगह ही विधान परिषद है। यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना। पूरे देश में बस छह छह विधान परिषद है, याद रखना। ठीक है, कौन से राज्य में पढ़ लेना। विधानसभा की बात करें तो अनुच्छेद 170 में इसकी बात की गई है। इसके सदस्यों की संख्या और इसकी न्यूनतम जो है बता रखी है। तो अगर अधिकतम की बात करें तो 500, न्यूनतम 60 होगी। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम सीमा 25 वर्ष है, और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। और इसमें व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी योग्यता होनी चाहिए, यही सब है। और संविधान में विधानसभा के लिए स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर की व्यवस्था होती है। पंचायती, फिर ये है स्थानीय प्रशासन से भी पूछ लेते हैं। पंचायत राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, नागौर के अंदर हुआ था। नागौर राजस्थान में है, और बाद में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। पंचायत राज का लक्ष्य था कि विकास योजना से जोड़ा जाए, उनका विकास किया जाए। अब इसमें कौन सा संशोधन आता है? 73, याद रखना है। 42 संशोधन आपका दो शब्द की बात कर रहा है, एक निरपेक्ष और दूसरा आपका समाजवादी। ये 42वां संशोधन बात कर रहा है। 44 संशोधन आपका मौलिक अधिकार के कर्तव्यों की बात करता है। किसकी बात करता है? मौलिक अधिकार के कर्तव्यों की बात करता है। फिर आपका 73वां संशोधन आपका पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, ये पढ़ लेना। 6 महीने के अंदर निर्वाचन हो गए, 5 वर्ष के लिए होता है इसका कार्यकाल।
1/3 स्थानों पर आरक्षण प्रदान महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। फिर नगर पालिका की बात करें तो इसमें 74वें संशोधन की बात की गई है। 1993 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 और 246 तक इसका विशेष उल्लेख है, जिसमें 3 प्रकार के नगरीय व्यवस्था है, एक नगर पंचायत, एक नगर पालिका परिषद और एक नगर निगम। ठीक है, और 1/3 सीट इसमें महिलाओं के लिए है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो आपका ये खत्म हो गया। ठीक है, सिविक्स पूरी रिवाइज करा दी है शॉर्ट नोट के अंदर। इसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, इसको रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा इसका तो। ठीक है, और जितने क्वेश्चन कराए उसकी प्रैक्टिस कर लेना। कल आप लोगों का टेस्ट है, लिंक मैंने बता ही दिया। सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक कभी भी जाके टेस्ट दे सकते हो, लिंक पे अवेलेबल रहेगा। क्योंकि भाई टेस्ट का टाइम कभी भी फिक्स नहीं होता ना, कोई कितने बजे फ्री है कोई कितने बजे, तो आराम से जाके टेस्ट दे देना। इस तरीके से करना कि एग्जाम में ही दे रहे हो तो अच्छा स्कोर कर पाओगे सीरियसली। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।